दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेहमानों को नाश्ता करा दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मैनू लहंगा लो सली में पर सुप्रिया अपनी बेटी धानी के साथ अंदर कमरे में डांस कर रही थी। सुप्रिया कहाँ मर गई, ये कहने को तो बड़ी बहू है घर की, लेकिन जिम्मेदारी रति भर की नहीं। मेरे कर्म ही फूटे थे जो ऐसी बहू मिली है। बहू के रहते मुझे काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, इतनी तेज धुन पर नाचा जा रहा है। सुप्रिया, ये सब क्या है? गीता जी ने अपनी बहू से कहा। जी माँ जी, क्या हुआ? सुप्रिया ने कहा, क्या हुआ? थोड़ी भी शर्म बची हो तो बाहर आके मेहमानों को भी देख के चाय नाश्ता करा दो। देवर की शादी है, पड़ोसी कि नहीं? जी आती हूँ, कह के सुप्रिया किचन में आके सबके लिए चाय नाश्ता लेके आई। थोड़ी देर में ननद और देवर भी आ गए। आते ही उन्होंने कहा, माँ बहुत थक गई हूँ, इतनी धूप में शादी की शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा है राकेश की शादी निपटे और इस घर से मेरी जिम्मेदारी खत्म हो। क्यों राकेश, अपनी बीवी को बोल देना मेरे पाँव दबाने के लिए। इस घर की शादी में शॉपिंग का काम मुझे ही करना पड़ता है। तब राकेश ने बोला, क्यों नहीं, जरूर करेगी, आखिर बड़ी जो हो, तुम्हारी सेवा सबसे ज्यादा करेगी। तब बुआ सास बोल पड़ी, तो इतना करती ही क्यों है, बहू को संभालने दे। क्या मना किया बहू ने कि वो शॉपिंग नहीं करेगी? और तेरी शादी अमन के पहले हुई, तुझे सब अपनी पसंद का चाहिए था और अमन की शादी में भी तुझे शादी की शॉपिंग करनी थी। तो तब तो ना बोली ये बात, अब किसको सुना रही है? इतना सुनते ही रेणु का मुंह बन गया। रेणु ने बुआ को कहा, बुआ मुझे कोई शौक ना है इस घर को संभालने का, समझी? ये तो भाभी और भैया की पसंद ही अच्छे नहीं कपड़े गहने के मामले में, इसलिए राकेश ने मुझे कहा तो करना पड़ा, वरना मुझे बहुत काम है अपने ससुराल में, समझी? शायद तो भाभी से पूछ लो। अच्छा, ज्यादा सबाई मत देना, मुझे सब पता है तू कितना करती है। ये अपनी माँ को ही बताना, मुझे नहीं। क्या जीजी, तुम भी हद करती हो। ब्याही बेटी को भला ऐसे कोई कहता है क्या बहू के सामने? गीता जी ने कहा। सुप्रिया ये सब सुन के भी चुप थी, क्योंकि शादी का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। उसने अमन से कहा, सुनो अमन, दीदी और राकेश का ऐसे बोलना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमारी लव मैरिज हुई है तो क्या हुआ, हूँ मैं उनकी बड़ी भाभी ही ना, कम से कम सबके बीच तो थोड़ी इज्जत कर लेती। अरे सुप्रिया, तुम भी ना, दोनों की आदत तो तुम्हें पता है ना, कुछ भी कहीं भी बोल देते हैं। दोनों सिर्फ शरीर से बड़े हुए हैं, मन से नहीं। धानी और उनके में कोई फर्क नहीं, समझी? धानी कल को कुछ करे तो क्या करोगी? जाने दो, समझ लो घर में 3 बच्चे हैं। नहीं अमन, बच्चों की भी गलती अन देखी नहीं करनी चाहिए, वरना वही फिर बड़ी गलती भी करते हैं। अगर धानी कभी अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसे सजा भी जरूर मिलेगी, ताकि आगे से कभी कोई गलती ना करे। अच्छा, अब बात खत्म करो, अब चलो, शादी के लिए कपड़े लेने थे ना में हम। चलो। सुप्रिया को तैयार होता देख के अमन ने कहा, हाय क्या लग रही हो, चलो दोबारा शादी कर लेते हैं। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए बोला, अब बस भी करो और चलो। बारात में सुप्रिया की सभी तारीफ कर रहे थे। वाह गीता जी, क्या बहू मिली है आपको, कितनी
सुंदर हैं कि तभी गीता जी ने कहा, हाँ आजकल पार्लर वालियां सबको सुंदर बना देती हैं। शादी बीतने के बाद घर में देवरानी के मुंह दिखाई की बारी आई। सब कुछ ना कुछ दे रहे थे, अब सुप्रिया की बारी थी। तभी रेणु ने बोला, भाभी तो कुछ भारी ही देने वाली हैं और मेरा भी नेक बाकी है। बोला, बाद में दूंगी, ऐसा करो यही दे दो आप ताकि सब देख ले। कहते हुए रेणु ने व्यंग्यात्मक हंसी ली। फिर सुप्रिया ने बोला, जी दीदी ये लीजिए, और एक लिफाफा ननद और एक लिफाफा देवरानी के हाथ में दिया। तो रेणु ने तपाक से देवरानी के हाथ से भी लिफाफा ले लिया और बोली, देखो तो क्या दिया। देखा तो दोनों लिफाफे खाली थे। रेणु ने बोला, ये क्या भाभी, ये दोनों तो खाली हैं। तब तक सासू माँ बोल पड़ी, दिमाग फिर गया है क्या, नई बहू के सामने ये सब हरकतें। अब सुप्रिया की बारी थी। सुप्रिया ने बोला, जी माँ जी, मेरे पास दिमाग तो है ही नहीं, ये तो आपको पहले से पता है। फिर से वही सवाल क्यों। और हाँ दीदी, दोनों लिफाफे खाली हैं। वो क्या है कि रस्में पूरी करनी थी ना, इसलिए ये लिफाफे लिए मैंने। वैसे आप ही तो कहती हो मेरी पसंद अच्छी नहीं, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं कि आप लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। रात में सुप्रिया देवरानी के कमरे में आई और एक उपहार दिया जिसमें सोने के झुमके थे और बोला, मुझे माफ करना पर मुझे ये सब अपने सम्मान के लिए करना पड़ा। तुम न ही मेरे लिए मेहमान हो न ही रिश्तेदार, हम एक ही नाव पर सवार अलग अलग यात्री हैं जिनकी मंजिल एक है। इस परिवार को संभाल के रखना और अपना सम्मान भी हमारा ही दायित्व है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम रोज सास बहू, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी ऐसे कई प्रकार की कहानियाँ हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।